what's up everybody? Namaste, Adab, Sat Sri Akal. Hope you guys all are fine. This is Pritam and welcome back to my YouTube channel पे ड्रीम राइडर। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप लोग एक बाइक को कैसे राइड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं मेरी उम्र से छोटे उम्र के जो कि मोटो ब्लॉग करना चाहते हैं लेकिन उनको बाइक चलाना जो है ठीक तरीके से नहीं आता। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि बाइक कैसे चला सकते हैं आप लोग। और अगर आपने ये वीडियो मेरा पूरा देख लिया तो मैं श्योर हूँ कि आप बाइक चलाना पूरा सीख जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस बाइक चलाना सीखने से पहले आप लोगों को एक चीज़ सीखना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब समझना बहुत ही ज़रूरी है कि इतने सारे स्विच, दो लीवर, इधर पैर पे इधर एक और इधर एक लीवर है, करते क्या इन सब से। तो रुको मैं सब कुछ बता दूंगा आप लोगों को। अगर ये वीडियो मैंने कहा पूरा अगर देख लिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं बता देता हूँ, ये जो है ये वाला ये जो लीवर आता है इसे कहते हैं क्लच। और आप जब गियर चेंज कर रहे हो तो ये जो क्लच है इसे आप फुल कर रखें। अगर आप इसे हाफ रखते, नीचे से दिखाता हूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। ऐसे फुल क्लच करना है। ये आपके इस हैंडल के, इस ग्रिप के और इस लीवर के बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं होना चाहिए। और तब जाके आप गियर चेंज करना। और अगर आप इसे हाफ करके गियर चेंज करते हो तो आपका जो इंजन है वो राम राम सत्य हो जाएगा थोड़ी दिनों में ही। तो ये गया, ये है लेफ्ट हैंड में। तो ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड से ही शुरू करता हूँ, मैं राइट हैंड में दिखाने वाला था। तो ये जो स्विच है ये आपका हाई बीम और ये है लो बीम। हाई बीम मतलब आपका जो है हेडलाइट का जो फोकस रहेगा वो दूर में रहेगा और लो बीम रहेगा तो सामने रहेगा। तो मतलब आप इसे कब यूज़ करें, अगर आप सिटी में राइड कर रहे हैं तो इसे लो बीम पे रहने दें। और अगर इसे हाई बीम पे, मतलब आप किसी हाईवे पे रन कर रहे हो तो इसे हाई बीम कर देना। और यहाँ पे आपका मिलेगा एक पासिंग स्विच। यहाँ पे ये वाला स्विच जो है ये पासिंग स्विच का इसका नाम है। मतलब कि अगर आपके सामने सोचिए कि यहाँ पे एक गाड़ी है और उस तरफ से मैं आ रहा हूँ और इस तरफ से आप में से कोई आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं उस तरफ से आ रहा हूँ और मैंने अगर आपको ये स्विच एक बार क्लिक किया और जिससे क्या होगा, मेरा जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली एक बार हाई बीम होके और फिर से लो बीम हो जाएगा। मतलब जो मेरा लाइट है वो पहले दूर जाएगा, दूर जाने के बाद 1 सेकंड के अंदर ही वो वापस चला आएगा। क्योंकि ये जितने टाइम तक आप पकड़े रहोगे आपका, मतलब ये स्विच जो काम करता है ये स्विच भी सेम ही काम करता है, सिर्फ इसे ऐसे करके छोड़ देने से ये वापस आ जाता है। ये स्विच से वापस नहीं आता। तो मैं बताता हूँ कि क्या काम है पासिंग स्विच का। तो सामने अगर कोई, मतलब मैं अगर आपको ये दूं तो आपको क्या करना है, आपने जो बाइक या फिर 4 व्हीलर जिस पे भी है उसे स्लो कर लेना है। स्लो करने के बाद क्या है, मैं पहले चला जाऊंगा उसके बाद आपको जाना है। जैसे ऐसे ही अगर आपने मुझे ये दे दिया तो मैं स्लो कर दूंगा, आप लोग चले जाएंगे, उसके बाद मैं आऊँगा, ठीक है। और ये जो स्विच है इसे कहते हैं इंडिकेटर। अगर आप राइट को जाना चाहते हैं तो इसे राइट की ओर कर दीजिए और अगर लेफ़्ट को जाना चाहते हैं तो लेफ़्ट की ओर। और अगर इसे ऑफ़ करना है तो आपको सिंपली इसे ऐसे करके पुश कर देना है जिससे कि ये ऑफ़ हो जाएगा। और इसके नीचे है ये वाला, ये है इसका हॉर्न तो सबको मालूम ही है कि क्या चीज़ है। अब मैं आप लोगों को लेफ़्ट हैंड पूरा हो गया, ठीक है। लेफ़्ट हैंड में और कुछ नहीं है। अब मैं राइट हैंड को दिखाता हूँ। राइट हैंड में आपको यहाँ पे मिलेगा इसका ब्रेक, ये है ब्रेक लीवर। राइट हैंड में ब्रेक लीवर, ये है इसका एक्सीलेटर या फिर थ्रॉटल। मतलब इस चीज़ को अगर आप घुमाएं तो आपका बाइक का जो है स्पीड बढ़ेगा और अगर आप इसको छोड़ दें तो ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने कर दिया और छोड़ दिया, ये ऑटोमेटिकली आ गया अपनी जगह। मतलब इस तरफ पकड़े रखें तो आपका बाइक का स्पीड हाई हो जाएगा धीरे धीरे, और अगर आप इसे छोड़ दें तो आपका बाइक का स्पीड धीरे धीरे वापस से पहले जैसा आ जाएगा। ये जो चीज़ है ये है इंजन किल स्विच या फिर इंजन स्टॉप स्विच या फिर और भी एक इग्निशन स्विच नाम से शायद भी ये बोला जाता है। तो इसका काम क्या होता है, अगर ये ऑन है और आपको आपका बाइक का स्टार्ट जो है वो बंद करना है तो आपको सिंपली ये जो सिंबल देख रहे हैं इसका मतलब है कि पावर ऑन और इसका मतलब है कि पावर ऑफ। आजकल ये जो चीज़ है ये लगभग सारे बाइकों में ये किल स्विच दिया जाता है। तो अगर आपको आपके बाइक का स्टार्ट ऑफ करना है तो आप सिंपली इसे
ऊपर की ओर कर दीजिए, जैसे कि मेरा यहाँ पे लिखा है कि पावर कट स्विच। तो यहाँ पे ऑन ऊपर की ओर करें तो आप इसे आपका जो ये है मतलब इंजन का जो स्टार्ट है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और इसके नीचे ही आपको यहाँ पे मिलेगा हैज़र्ड। हैज़र्ड मतलब हैज़र्ड क्या होता है? हैज़र्ड जब होता है अगर आप कहीं फॉग पे या कहीं पे चला रहे हो, आपका विजिबिलिटी कम है, तो आप इसे हैज़र्ड को, या फिर आपको कोई इमरजेंसी है तो आप ये हैज़र्ड को जला सकते हैं। हैज़र्ड से क्या होता है, आपके बाइक के चारों इंडिकेटर्स एक साथ जलने लगते हैं। वो अलग बात है कि मैंने यहाँ पे 6 इंडिकेटर है मेरे बाइक में, ये मैंने अलग से लगाया है। तो ये है, ये गया हैज़र्ड। और इसके नीचे ही है सेल्फ। सेल्फ लगाने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो ये स्विच है ये हमेशा ऑन रहे, क्योंकि अगर आपका चाबी भी ऑन रहेगा लेकिन ये स्विच ऑन रहेगा तो आपका बाइक जो है स्टार्ट नहीं होगा। तो इसको करने के बाद ये ऑन कर आप इससे एक बार सिर्फ 2 या 3 सेकंड प्रेस करके छोड़ देना, उसके बाद आपका जो है बाइक स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब मैं आता हूँ इसके नीचे की ओर। अबे यार छोटे छोड़ दे। तो ये तो फुट रेस्ट है, ये इस पे आप अपने पैर रख सकते हैं, मालूम है सबको। ये है गियर। गियर अब जो है ये गियर काफ़ी टाइप के होते हैं। कहीं पे ऐसे फुल गियर्स होते हैं, मतलब ऐसे एक सामने की ओर होता है और पीछे की ओर एक होता है। आप ऐसे इसे सामने से पुश करके कर सकते हैं और यहाँ पे पीछे से प्रेस करके आप कर सकते हैं। तो गियर्स के काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं। कई बाइकों के गियर जो है वो सारे सामने की ओर होते हैं और कई बाइकों के गियर्स जो होते हैं वो सारे पीछे की ओर होते हैं। और इस बाइक का जो पैटर्न है ये इसका सिर्फ एक सामने की ओर है और बाकी सारे पीछे की ओर है। लगभग सारे बाइकों पे यही पैटर्न फॉलो होता है, लेकिन कुछ कुछ बाइकों में वो वाला पैटर्न भी फॉलो होता है। ये क्या आपका, ये है आपका लेफ्ट पैन में रहेगा आपका गियर। अब आते हैं राइट लेग पे। राइट लेग पे जो है ये है आपका किक स्टार्टर। मतलब ये कि आपको अगर KTM, हिमालयन और जितने भी मतलब स्पोर्ट्स बाइक R15 MT पे पता नहीं है या नहीं है, तो इससे क्या होता है अगर आपका बैटरी डाउन भी है तो आप इससे किक करके अपने बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो लीवर है ये है ब्रेक लीवर। तो ऊपर भी एक ब्रेक लीवर है। ये जो ब्रेक लीवर है आपके राइट हैंड पे जो ब्रेक लीवर रहेगा ये आपका होगा सामने का ब्रेक, और ये जो ब्रेक लीवर रहेगा ये आपका होगा पीछे का ब्रेक। तो ये सिंपल सा सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं। तो ठीक है, अभी गियर कब क्या चेंज करना है मैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस गियर चेंज करना एक बहुत ईजी प्रोसेस है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, मैं हूँ सिखा देता हूँ। तो 0 से 20 तक फर्स्ट गियर, 20 अबव सेकेंड गियर, 30 अबव थर्ड गियर, 40 अबव फोर्थ गियर, 50 अबव फिफ्थ, मतलब 5 नंबर गियर हनुमान गियर चलाते रहो लगा के। तो अब समझोगे कैसे? आपको जो सिंपली आपका जो स्पीड का पहला डिजिट जो है वो फॉलो करना है। जैसे कि आपका स्पीड अगर 47 हो, पहले 4 है तो चौथा गियर। अगर आपका स्पीड 27 हुआ तो मतलब 27 है तो सेकंड गियर। अगर 50 अबव है तो 5 नंबर गियर लगाओ और चलाते रहो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। अब सपोज़ कि आपका स्पीड 57 है, 57 या फिर 70 है, उसके बाद आपको अचानक से अपना स्पीड घटा के 20 पे आना पड़े, तो उसको आपका गियर जो है वो भी घटा के आपको सेकंड गियर पे लगाएं, क्योंकि 20 मतलब 2 पहले 2 तो सेकंड गियर। इजी फंडा है, जो समझ गए तो समझ गए, इजी है। और अगर आप सब कुछ समझ गए अभी कि गियर कैसे शिफ्ट करना है, सब कुछ समझ गए, अभी भी रुको रुको रुको, बहुत बड़ा चैप्टर अभी भी बाकी है जो है क्लच थ्रॉटल। क्योंकि आपका अगर क्लच और थ्रॉटल का कॉम्बिनेशन एकदम ठीक नहीं बैठा ना तो आपका बाइक बंद हो जाएगा स्टार्ट। तो ठीक है, तो मैं बताता हूँ। जब आपको गियर चेंज करना है, मैंने पहले ही बताया, आपको जो है ये क्लच फुल करना है। फुल करने के बाद जब आपको जाना है तो ये क्लच सिर्फ हाफ छोड़ना है, धीरे धीरे। एक बार में छोड़ेंगे तो आपका जो है व्हीली लग जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। आपको ये जो है ये धीरे धीरे छोड़ना है। मतलब आप अगर इसे इतना सा ही, मेरे बाइक पे तो इतना सा ही छोड़ने से ये धीरे धीरे चलने लगता है। और आपको जब ये क्लच इतना सा छोड़ा हो ना, और आपको ये थ्रॉटल पूरा नहीं घुमाना है, सिर्फ हल्का सा घुमाना है, हल्का, एकदम हल्का, तो आपका बाइक चल पड़ेगा। और एक बार अगर आपका बाइक चल पड़े
समझ जाओ कि ये बाइक अभी नहीं रुकने वाला है, मतलब ये कॉम्बिनेशन आप लोगों ने ठीक कर दिया है। उसके बाद इतना सा आने के बाद भी ये नहीं है कि एक बार में छोड़ दो, ये आने के बाद भी आप लोग धीरे 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 फुल क्लच छोड़ देना, और इसके बाद आप इसे कर सकते हैं, मतलब आप अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले जो है एकदम हल्का सा रेस दे के रखना, एकदम हल्का, ये हो गया। और ये तब एकदम हल्का छोड़ना है, हल्का। और कई लोग क्या गलती करते हैं कि क्लच को ना पकड़ के रखते हैं ऐसे, मतलब हाफ क्लच करे हुए वो थ्रॉटल फुल देते और गाड़ी एकदम घाई करके आवाज़ करके आगे बढ़ता है। तो ये मत करना, इससे भी आपका इंजन जो है कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाएगा। आपका जब क्लच का यूज़ नहीं होगा तो आपको अपने हाथ को सिंपली यहाँ पे ऐसे रखना है, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है क्लच पकड़ने का। आप इसे एकदम से छोड़ दो, ऐसे नॉर्मली बैठे रहो। फिर से जब आपको गियर चेंज करना हो, फुल क्लच, गियर चेंज और इसे छोड़ दो। तब नहीं, मतलब सिर्फ आपका बाइक जब खड़ा होने से अगर आप जब आगे बढ़े पहली बार, तभी सिर्फ आपको धीरे धीरे छोड़ना है। उसके बाद आप नॉर्मली छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऐसे छोड़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ पहली बार एकदम धीरे धीरे छोड़ना, बिगिनर्स के लिए। तो यही है सिंपल फंडा, समझ गए? बाइक उठा लो किसी का, चला लो। तो गाइस, अगर आपने ये वीडियो समझ गए तो आपको बाइक चलाना आ गया समझो। सिर्फ अपने किसी से बाइक ले लो, मतलब किसी से, मतलब मैंने भी दूसरे के बाइक से ही चलाना सीखा था पहली बार। मतलब मैं तब वॉलीबॉल खेलता था, एक भैया थे, उन्होंने किसी से सेकेंड हैंड या थर्ड हैंड गाड़ी एक बाइक खरीदा था, तो मुझे तब भी बाइक चलाना नहीं आता था। मैंने उनको डायरेक्ट जाके कहा कि भैया अपने बाइक का जो है चाबी दो, तो उन्होंने मुझे अपना चाबी दे के पूछा कि बाइक चलाना आता है? मैंने कहा नहीं, आज मेरा पहला दिन है, अगर चला लिया तो ठीक है, नहीं चलाया तो वापस कर दूंगा। वो भैया सिर्फ मुझे बताए जो भी कर, गिराना मत बाइक को। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि देखो बाइक एक ऐसा चीज़ होता है ना, अगर फर्स्ट हैंड हो, सेकेंड हैंड हो या फिर थर्ड हैंड हो, जो भी हो, बाइक जो है वो आपका इमोशन होता है, वो मतलब आपका एक एक पैसा का कमाई होता है। तो वो अगर गिर जाए, तो अगर टूट जाए कुछ, तो दिल पे लगता है सीधा जाके। तो मैंने सोचा कि ठीक है छोड़ देते, तो मैंने उनको जो है उसका चाबी वापस कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं चलाने वाला हूँ, और वैसे भी मुझे आता नहीं है। तो मैं खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बाइक को नहीं गिरवाऊँगा। उसके बाद भैया ने कहा नहीं ठीक है, तू चला ले, सिर्फ ऐसा कर कि जब तेरा स्पीड धीरे धीरे बढ़े तो गियर को ऐसा कर। मैंने आप लोगों को जैसे बताया बढ़ा, और जैसे जैसे तेरा स्पीड कम हो तो अपनी स्पीड को, गियर को जो है कमा दे। तो और क्लच ब्रेक सिर्फ हल्का छोड़, क्लच और थ्रॉटल, सिर्फ क्लच हल्का छोड़ के थ्रॉटल हल्का घुमाना, तो तेरा बाइक चल पड़ेगा। मैंने फर्स्ट बार में ही, मतलब एक बार भी स्टार्ट बंद नहीं हुआ था, क्योंकि ये प्रॉब्लम आता है कि जब आप बाइक चलाना सीखते हैं तो आपके बाइक का जो है स्टार्ट बंद हो जाता है कई बार। इससे ये कोई डरने की बात नहीं है, ये सबका होता है। लेकिन मेरा जो है स्टार्ट एक बार भी बंद नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम था कि जब मैं टर्न्स लेता था, टर्न्स पे मुझे बहुत दिक्कत होता था, और मतलब मेरा बाइक का जो है स्टार्ट बंद हो जाता था। और मैं बाइक चलाना सीखा हूँ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 साल हुए अभी भी, और अब देख ही सकते हैं आप लोगों के सामने रिजल्ट है कि मैं आप लोगों से कैसे, मतलब मैं जैसे सीखा प्रॉपरली, मैं आप लोगों को वैसे ही सिखाने का कोशिश किया हूँ। तो और कोई है चले जाओ यार। तो ठीक है, आज का वीडियो यही तक है। तो ठीक है गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, साइनिंग आउट, पिया ड्रीम राइडर। और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बताना भूल गया था तो इसीलिए बता रहा हूँ। तो बाय गाइस। तो गाइस, मैं ये बात आप लोगों से बताना भूल गया था कि मैं अभी यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ और कुछ रील्स बनाने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम पे, और मैं यहाँ पे अकेले आया हूँ। एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, कोई नहीं है मेरे साथ, मतलब उतना बड़ा यूट्यूबर अभी तक नहीं बना हूँ कि कोई असिस्टेंट रखूँ फ़ोटोज़ या रील्स बनाने के लिए। तो ठीक है, अभी वो सब जाके देख लेना इंस्टाग्राम पे, बहुत ही कम फॉलोअर्स है यार, फॉलो कर दो। तो ठीक है, फाइनल वाला बाई।